इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर आज अच्छे से डिटेल्ड है। नाउ लेट्स गो टू द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। What do I mean by prospective? What do I mean by prospective? When I say the prospective future, when I say the prospective, can I say I am simply saying future? I am simply talking about the future. I am not talking about the present. I am not talking about the past. I am talking about the future. Now, whenever future comes into the picture, be it the financial information, be it the non-financial information, be it us, right? किसी की भी बात करो, फ्यूचर के साथ एक बहुत बड़ा एलिमेंट आता है। गाइस, कौन सा एलिमेंट आता है? विच एलिमेंट कम्स इनटू द पिक्चर? अनसर्टेनिटी, राइट? क्या आता है? अनसर्टेनिटी आपके पिक्चर में आती है। अब अनसर्टेनिटी को डील करने के तरीके हैं क्या? मैम, आप अजम्पशंस के साथ खेलो, राइट? अजम्पशन, अगर आपको लगता है कि आपसे एसीसीए सितंबर तक क्लियर हो जाएगा, सो यू आर अज्यूमिंग कि सितंबर तक क्लियर हो जाएगा, ओके? सो अजम्पशंस, अजम्पशंस अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मैम, अजम्पशंस, क्या मैनेजमेंट अच्छी अजम्पशन करना चाहेगी या बुरी अजम्पशन करना चाहेगी? कभी भी तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो तुम बुरा अज्यूम करके चलते हो, तुम अच्छा अज्यूम कर कर चलते हो? ऑब्वियसली मैम, अच्छे अजम्पशन लेके चलते हैं, राइट? Same goes with the management, ma'am. Management will always try to have good assumptions. They will always try to be over optimistic, right? तो वहां हमें चैलेंज करनी होती है, वहां हमें चैलेंज करनी होती है। अब assumptions can be of two types। सबसे पहले होती है hypothetical assumption और एक होती है best estimates। क्या होती है? best estimates। hypothetical assumptions क्या होती है? सॉरी, हाइपोथेटिकल अजम्पशंस क्या होती है? आप बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो, बड़ी बड़ी, मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा करोगे, बट आप सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आज आप एसीसीए कर रहे हो, बट आप ये सोच रहे हो कि एक साल बाद मैं सीपीए बन जाऊंगा। है? कैसे? मतलब इट इज सो 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 हाइपोथेटिकल इन नेचर, राइट? मतलब हो ही नहीं सकता। यू डू नॉट टेक एनी प्लान कि मैम ऐसा मैं जिंदगी में कुछ करूंगा कि मैं सीपीए के 4 पेपर और दूं, मेरे से एसीसीए भी कंप्लीट हो जाए पहले, राइट? बेस्ट एस्टिमेट, बेस्ट एस्टिमेट मतलब क्या होता है कि मैम आप बिल्कुल प्लान के साथ चल रहे हो, आपको यही उम्मीद है यही होगा, करंट सिचुएशंस में आप यही डील कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप एसीसी के पेपर दे रहे हो, सो यू आर अज्यूमिंग कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आई विल बी एसीसी और इन नेक्स्ट 3 मंथ। तो हाँ, इट इज साउंडिंग लिटिल बिट यू नो कि हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि हाँ आप 6 महीने में बन जाओगे इसी से। सो दीज आर बेस्ट एस्टिमेट, दीज आर बेस्ट एस्टिमेट। सो गाइज, अगर अजम्पशन मैनेजमेंट ने हाइपोथेटिकल ली है या बेस्ट ली है, कौन सी आपके लिए बेटर है? कौन सी आपके लिए बेटर है? किस इंफॉर्मेशन पे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा फोरकास्ट बना हुआ? Of course, ma'am, best estimates पे, right? We don't want the hypothetical assumption. So यही पूरा concept है। What is prospective financial information? It is nothing but the future, future के बारे में बात हो रही है। और जब फ्यूचर के बारे में बात होती है तो अनसर्टिनिटी पिक्चर में आती है। अनसर्टिनिटी को कैसे डील किया जाता है? विद assumptions, with assumptions, फाइन। अब ये assumptions दो तरीके की होती है, एज आई टोल्ड यू, दैट इज बेस्ट एस्टिमेट्स एंड हाइपोथेटिकल अजम्पशन। तो बेस्ट एस्टिमेट्स को लेके जब हम चीजें बनाते हैं, चीजें फोरकास्ट करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं फोरकास्ट करना। बट अगर आप हाइपोथेटिकल अजम्पशंस ले रहे हो तो दैट इज अ प्रोजेक्शन, दैट इज अ प्रोजेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हेयर you are taking actions, you may take actions in the future and things are expected, but here you do not take any actions, you are just, I would say, हवा में बस आप तीर मार रहे हो बैठ के, okay? Now when it comes to forecast and projection, of course we are more interested in forecast. So there are three kind of forecast that one can prepare, that is प्रॉफिट, कैश फ्लो एंड एसेट। गाइस, क्या मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको पहले बताए थे? क्या मैंने आपको ये 3 पहले फोरकास्ट बताए थे क्लास में? बताए थे, राइट? तीनों के मैंने एक एक क्वेश्चन भी करवाया है क्लास में। बट एक और बार हम इन तीनों को डील करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉफिट फोरकास्ट फर्स्ट। व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, क्या क्या होगा इसमें? मैम, सेल, एक्सपेंसेस, जीपी,
फिर एडमिन मार्केटिंग सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, फिर नेट प्रॉफिट होगा, राइट, फिर आपका टैक्स डिडक्टेड होगा, फिर आपका पूरा पैट होगा, यही होगा, यही पी एंड एल बना होगा। सो इन द क्वेश्चन वी विल बी गिवन पी एंड एल, वी विल बी गिवन पी एंड एल। नाउ What do you think can happen with this P&L? अगर आज मैं आप लोगों को बोलूं कि आप अपनी मर्जी से एक P&L बनाओ, so guys, what all things you will try to manipulate? What all things will you try to do in order to showcase your P&L to be the best in the world? Tell me, tell me. Of course, ma'am, I'll try to inflate my sales. I'll try to showcase less expenses, right? Because that will give me more profits. That will give me more profits. What else you can do? What else you can do with your P&L? What else you can do with your P&L? Quickly, quickly, quickly. Ma'am, I will try to remove my tax expenses, right? उससे मेरे खर्चे कम दिखेंगे, उससे मेरे खर्चे कम दिखेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ दिखाऊंगा जब सेल्स की बारी आएगी, बट मैं कम से कम इंक्रीज दिखाऊंगा जब एक्सपेंसेस की बारी होगी। ओके, वो और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? टेल मी। Can I omit out few expenses? Can I omit out my few expenses to showcase the better picture, to showcase the better profits, to showcase the better profits? Yes, I can. I can. So, any assumptions, any picture, any calculation that will show the better profit, I will always try to do that. I will always try to do that in my P&L. So whenever you are assessing the P&L, आप देखो कैसे प्रॉफिट ज्यादा दिख सकता है। ऑफ कोर्स दो ही तरीके हैं, या तो आप इनफ्लोस को बढ़ाओ या फिर आप आउटफ्लोस को कम करो। एज इन जहां जो आपकी पॉजिटिव आइटम्स है सच एज अदर इनकम, मे बी आपके P&L में उन्होंने मिसलेनियस इनकम दिखाई हो, अरे आई कहाँ से, ये कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, राइट? देन सबसे पहले क्या ये इनकम रेगुलर है, क्या ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, एकदम से कुछ बहुत सडन इंक्रीज तो नहीं आ गया है? क्या इन्होंने सारी मार्केट की सिचुएशन कंसिडर की है बिफोर कंसिडरिंग दिस इनफ्लो? देन आउटफ्लोस, मतलब जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी नेगेटिव्स होंगे, वो कम से कम दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। मे बी फिनेंस कॉस्ट कम दिखाए, मे बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम दिखा रहे हो, मे बी क्वेश्चन में बात करिए मार्केटिंग पे खर्चा हुआ है बट वो दिखा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैम प्रॉफिट बढ़ाना है ना, प्रॉफिट बढ़ाना है, राइट? These are the major thing that you need to think whenever you are studying the forecast of P&L. Everybody clear with the basic? What should be your thought process whenever you are assessing the P&L of any company? हाँ ना, कुछ तो बोलो। Okay, so I have listed down few reasons, few points that you need to consider while you are assessing the P&L of any company. First of all, look for the taxes, then look for the sales, whether the growth in the sale is as per your expectation or not. For example, question में बोला है कि आपका नया competitor आ गया है, तो गाइस कॉम्पिटिटर से सेल्स थोड़ी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या बढ़ती रहनी चाहिए? वो कह रहा है आपका डायरेक्ट कंपटीशन है एंड आपकी कंपनी, आपकी मैनेजमेंट कुछ उस पे इम्पैक्ट नहीं दिखा रही सेल्स पे। सो यू हैव टू चैलेंज दिस असम्पशन दैट देयर इज अ कॉम्पिटिटर, देयर इज अ न्यू कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जितना आप सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ना हो। देन डेप्रिसिएशन, दे मे नॉट शोकेस द डेप्रिसिएशन। अब ये बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज दे गेट कंफ्यूज विद द कैश फ्लो फोरकास्ट। क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो फोरकास्ट में आएगा? Will you be able to see the depreciation expense in the cash flow? Of course not, ma'am, because this is a non-cash expenditure, right? So वो ये assumption लेके P&L में भी challenge नहीं करते कि मैम आपका depreciation नहीं दिख रहा, right? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि P&L में depreciation दिखेगा, कैश फ्लो में नहीं दिखेगा। Then direct expenses and indirect expenses, they will try to eliminate, they will try to omit out, they will try to show less of expenses. तो तुम्हारी वहां पे अक्ल, मैम एडमिन, एक मिनट, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,000 नए स्टाफ आए हैं, सैलरी सेम दिख रही है, सैलरी कौन बढ़ाएगा मैम? सेकेंडली
मैम इन्होंने क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्शन बढ़ रही है। एक मिनट मैम, अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो बढ़ाओ, वो कौन बढ़ाएगा? ठीक है। फिर क्वेश्चन ने बोला मैम मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं फॉर दिस इनोवेशन, फॉर दिस आई वुड से प्रमोशन। तो यू हैव टू चैलेंज मैम, हुआ है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर या होगा फ्यूचर में, तो उसको तो डालो, वो कहाँ है आपकी पीएनएल में नहीं दिख रहा, या फिर वो कम दिख रहा है, उसे ज्यादा करो। ओके, then comes the new products and unusual expenses. Sometimes what happen, there are certain unusual, for example the company is innovating a new product in the future or is planning to do so, and आपका फोरकास्ट दिया हुआ है नेक्स्ट 2 years, एंड उसमें कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपको नहीं दिख रहा। सो आपको वो चैलेंज करना पड़ेगा कि मैम ये जो आप प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से आपने फोरकास्ट में तो खर्चे डाले नहीं है। सो दैट इज हाउ यू पिक अप द assumptions of the management and you challenge them. Guys, are we clear with the P&L forecast? Any doubts with the P&L forecast? Do you think you will be able to deal with it in much better manner now? Shall I show you the P&L forecast? I have done the question actually. देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, हमें जल्दी से मिला तो। ये कहाँ पहुंच गया? 134 था या 314 था? 134 था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखेंगे। ये कैश फ्लो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो कहाँ है? ये रहा। Okay. So guys, can you see the cash flow forecast here? Can you see the cash flow forecast here? Tell me quickly, what is one thing that you can see? What would be your first step? What would be your first step? कि मैम सबसे पहले तो हम सारी की सारी कैलकुलेशन चेक कर ले, सारी की सारी कैलकुलेशंस चेक कर ले। सेकेंडली हम देखेंगे कि मैम फटाफट से इंक्रीज डिक्रीज, एक तो हो गया प्लस माइनस कैलकुलेशन चेक कर ली। सेकेंडली हम देखेंगे कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, क्या ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या ये इतने टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स विल यू सी गाइस? आई नीड प्रॉपर आंसर क्विकली, आई डोंट वांट अदर्स टू बी स्लीपिंग नाउ। बताओ। विजय, एकलव्य, आदित्य, हाफिज एंड निष्ठा, will you just keep on sitting or will you give your inputs also? Okay ma'am, where is the profit before tax? टैक्स इसके आगे, इसके आगे क्या कंपनी ने कोई इंफॉर्मेशन दी है? पैट क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ? पैट क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ? ओके। नाउ, revenue represent derived from the provision of this as board believes that the trade in both its existing and new market will experience significant growth. So guys, significant growth ये लोग expect कर रहे हैं, and there was certain, okay, can you see expansion in the new geographical areas? Can you see new geographical area? Right? सो मैम अगर आप न्यू जोग्राफिकल एरिया में जा रहे हो, डू यू थिंक आपकी उतनी ही ग्रोथ होगी जो आपके एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में हो रही है, जो आपके एग्जिस्टिंग में हो रही है? नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिंस यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू मार्केट टू द न्यू एरिया, आप जितना ये उम्मीद कर रहे हो न्यू मार्केट्स की ग्रोथ, वो उतनी ग्रोथ ना हो, वो उतनी ग्रोथ ना हो। राइट? सो यही क्वेश्चन था। इफ यू सी द क्वेश्चन कि मैम एक्सप्लेन द मैटर्स, डिजाइन द प्रोसीजर्स, तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर्स यही करने थे कि आखिर आप कौन कौन सी चैलेंज करोगे, कैसे करोगे, दैट वाज द होल क्वेश्चन। ओके, डिस्कस विद द मैनेजमेंट अबाउट दिस ग्रोथ इन द न्यू जोग्राफिकल एरिया, हाउ इट विल बी इम्पैक्टेड। ओके, क्या सबको पीएनएल फोरकास्ट समझ में आया? क्या सबको पीएनएल फोरकास्ट समझ में आया? विल यू बी एबल टू डील विद इट? विल यू बी एबल टू डील विद इट? इजी, बेटर? Okay. Now, if you see the finance cost, yes. Can you see the finance cost? Can you see the finance cost? And see the new loan.
the new loans. So this is how you have to pick up the information from the forecast and relate it to what's given. Guys, can you see the marketing and advertising kharcha in this? Can you see the marketing and advertising kharcha in this? दे एडमिन कॉस्ट सेज कि कॉस्ट ऑफ रनिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से ये कहा है, ये कहा है, सी इट हैज बीन ओमिटेड, इट हैज बीन ओमिटेड. So this is how you will have to study the P&L. This is how you will have to study the P&L. Everybody clear with the P&L? Everybody clear with the P&L? I hope now it is not a issue. Now it is not an issue. Okay. Baki, guys, can I remove you? I know which is in office. What about Eklavya, Hafiz, and Nishtha? Can I remove you if you guys are not interested in listening or replying to my... Fine. Now let's come to the cash flows. Now let's come to the cash flows. While you are studying the cash flow forecast, सबसे पहले depreciation. Will depreciation be part of cash flow forecast? No, of course not, ma'am. It will not be part because it's a non-cash expenditure. How will you try to, how can you showcase your cash flow better? Can somebody tell me? कैश फ्लो फोरकास्ट को बेस्ट दिखाने का तरीका क्या है? क्या है बेस्ट तरीका दिखाने का? अगर मुझे अपने कैश फ्लो फोरकास्ट को ज्यादा से ज्यादा बेटर से बेटर बनाना है, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू शो इट? कि मैं अपने इनफ्लो सबसे ज्यादा दिखाऊं, राइट? मैम ये यहां से आया, मैम सेल कर दी, मैम बैंक लोन आ गया, मैम शेयर कैपिटल आ गई, मैम रिवेन्यू से पैसा आता जा रहा है, मैम ये नई मार्केट से पैसा आ रहा है. सो इनफ्लोज धड़ाधड़ बढ़ाए जाऊं, और जो आउटफ्लोज है उसे मैं बेयर मिनिमम रखूं, उसे मैं बेयर मिनिमम रखूं. मैम मैंने कोई नई मशीन खरीदी, उसका खर्चा ही नहीं ऐड किया, तो दैट विल शो द पॉजिटिव कैश फ्लो. सो एवरी कंपनी विल ट्राई टू हैव द पॉजिटिव कैश फ्लो. आप कई बार, डू यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन वी डिड इट इन द क्लास, कि अगर एक छोटा सा एडजस्टमेंट होता तो मैम उनके पॉजिटिव कैश फ्लो नेगेटिव में आ जाते. गाइस सबको याद है वो क्वेश्चन? सबको याद है? हमने क्लास में किया था कि मैम जहां पे आ रहा था 10,000 पॉजिटिव, जहां आ रहा था नेगेटिव, यहाँ रहा था पॉजिटिव 300, तो उन्होंने एक एडजस्टमेंट मिस करी हुई थी, और जैसे ही वो एडजस्टमेंट आती ये भी नेगेटिव हो जाता, राइट? सो कंपनी विल ऑलवेज ट्राई टू शोकेस अ पॉजिटिव कैश फ्लो. यू नीड टू डू कैलकुलेशन, यू नीड टू सी कि क्या अगर ये लोग ये एडजस्ट करते तो नेगेटिव होता, क्या नेगेटिव हो जाता मेरा कैश फ्लो या नहीं होता. क्लियर? क्लियर? ओके. नाउ कमिंग ऑन टू द कैश फ्लो. इनफ्लो ज्यादा दिखाएंगे, आउटफ्लो कम. सारे एक्सपेंसेस डाले हैं या नहीं डाले प्लीज ध्यान से देख लेना. ओमिशन कमीशन, बैंक लोन्स, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है आपकी कैश फ्लो फोरकास्ट देखने में. कि मैम डू यू रिमेम्बर इन फ्यू क्वेश्चंस दे वर टेकिंग एन अजम्पशन कि बैंक लोन के लिए मान ही जाएगा, बैंक लोन के लिए मान ही जाएगा, एंड देयर वर सर्टेन इंफॉर्मेशन इन द केस विच रिफ्लेक्टेड मैम शायद बैंक ना माने, शायद बैंक ना माने आपके बैंक लोन के लिए, राइट? So with respect to the bank loan, guys, please listen to this very carefully. With respect to the bank loan, there are two things. Now, whenever they have to make a payment of bank loan, you may see a significant inflow. You may see a significant inflow just before that payment. For example, आपको सितंबर में 10 मिलियन की पेमेंट करनी है. अब आपको पता है मैम कंपनी के पास कैश होगा नहीं सितंबर में, सो पता है वो फोरकास्ट में क्या करेंगे? जून में एक बहुत बड़ा सेल दिखाएंगे 20 मिलियन की. पता है क्यों दिखाएंगे? सो दैट दे कैन शो कि हाँ मैम, हाँ हमारे पास बहुत पैसे हैं पेमेंट करने के लिए. Then you will have to challenge this. Is it required? Is it authorized? Is it actually done? क्या ये एक्चुअल में आएंगे? विल यू बी एबल टू फाइंड बायर्स सो क्विकली? दैट इज हाउ यू चैलेंज इट. देन द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द बैंक लोन इज रिसीट. विल यू एक्चुअली रिसीव द मनी फ्रॉम द बैंक लोन और नॉट? विल यू एक्चुअली रिसीव मनी? आपके हाइपोथेटिकल अजम्पशन में होगा यस बैंक विल अग्री टू पे अस द लोन. एक्सक्यूज मी मैम, आपने ना कोविनेंस ब्रीच करे हुए मैम, आप ना उस पे बैठे हो बिल्कुल रेखा पे.
शायद ना हो आपके, शायद कोवेनेंट्स फुलफिल ना हो, आपके पास मॉर्टगेज करने के लिए भी ज्यादा कुछ है नहीं, राइट? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बैंक मे नॉट प्रोवाइड यू विद लोन, और अगर वो दे भी देती है तो शायद हायर इंटरेस्ट रेट पे दे. So these all things you had to actually mention in the cash flow. Now, here is a question. Guys, will you see capital expenditure in P&L forecast? Quickly, will you see capital expenditure in P&L forecast? No, of course not. किसी के पीएनएल में तुमने आज तक देखा 10 करोड़ की मशीन एक बार में तुमने डेबिट करी भी हो? ऑफ कोर्स नॉट मैम, ऑफ कोर्स नॉट. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पीएनएल फोरकास्ट में नहीं दिखेगा, बट क्या वो आपको कैश फ्लो में दिखना चाहिए था? दिखना चाहिए था. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू द सेल, विद रिस्पेक्ट टू द परचेज ऑफ एसेट शुड बी क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन योर कैश फ्लोज. और अगर वो नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है आपके कैश फ्लो फोरकास्ट में. नाउ, coming on to this particular forecast, let's do this. ये नहीं करते, ये करते हैं, ये अच्छा लग रहा है. Now, guys, what would be my first step? What would be my first approach after seeing this forecast? पहला दिमाग में क्या जगेगा? पहला दिमाग में क्या जगेगा मेरा? मैम कैलकुलेशन कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? कैलकुलेशन कर लेते हैं. क्या ये इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस सब कुछ सही है या नहीं? What would be my second instinct? What would be my second instinct? Guys, can you see the loan? Can you see the loan interest being constant? मैम क्या पता कंपनी ने कुछ पेमेंट करी हो, क्या पता कुछ नया लोन आया हो. इज इट एक्चुअली कांस्टेंट? इज इट एक्चुअली कांस्टेंट? थर्ड, what else? What else can you highlight from this particular? There is one important missing expenditure. Can somebody tell me? There is one very important missing expenditure in this particular forecast. Yes, ma'am, taxes. मैम डिविडेंड्स. अगर कंपनी डिविडेंड्स अनाउंस करती है तो उसकी पेमेंट मुझे दिख नहीं रही है. वेयर इज अ डिविडेंड्स? वेयर इज अ टैक्स? देयर इज नो टैक्स, देयर इज नो डिविडेंड. ओके, नाउ बाकी के लिए हमें शायद क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा. इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास. एक मिनट. कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? अच्छा, ये रहा. Now, sales have been calculated based on the average sales per coffee price. Sales price inflation have been approximately to 10% per annum. Can somebody tell me what is the issue here? What is the issue here? I'll give you one more hint. Wait. ये रहा. अब बता सकता है कोई मुझे? They have considered this information and the information that I showed you. What is that one thing that you can challenge here? What is that one thing you can challenge here? Yes, yes. So मैम एक बात बताओ, आप कंटिन्यूसली माने जा रहे हो सेल्स बढ़ेगी. Yes, there is a continuous over optimistic assumption that your sales will rise. Guys, sales rise होती जा रही है, but do you think economic downturn का impact आएगा? Yes, of course आएगा. Where is that impact? Where is that impact? They are being very over optimistic while considering the sales of the company. They are simply increasing the sales, but they have not considered the economic downturn impact. So that was my fifth point. So ऐसे करके आपको while reading within the lines you will have to understand. You will have to understand. Okay. फाइन. बाकी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा. ऐसे करके आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा. सो अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था? इवेल्युएट द अजम्पशन. तो हमने कौन कौन सी अजम्पशंस इनकी इवेल्युएट करी है? सेल्स की. देन completeness. For the completeness, we talked about tax, we talked about the dividend, we also challenged about the finance cost. Then हमने assumptions भी देख ली, completeness भी देख ली.
एक्सप्लेनिंग व्हाई पर्टिकुलर assumption शुड बी चैलेंज। सेल्स का हमने क्या सपोर्ट दिया मैम? इकोनॉमिक डाउनटर्न। फाइनेंस कॉस्ट का आप देख सकते थे, न्यू लोन था आपके क्वेश्चन में। वंस यू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड। डिविडेंड was completely missing if company announces. Taxes, which was a compulsory payment, is omitted, so that is why we challenged it. अब इसके मार्क्स कैसे मिलते हैं? 1 mark फॉर वन assumption being challenged। अब ये 1 mark कैसे मिलते हैं? हाफ मार्क्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड हाफ मार्क्स फॉर द explanation, half marks for the explanation. So guys, will you be able to do it now? Will you be able to do this question now? Will you be able to do this question now? Any doubts? Any doubts? अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। What would be the, चलो, what would be the matters, quality management रहने दो, क्या क्या matters होते हैं if you have to accept the prospective financial information? Guys, give me 4 matters that you will consider before acceptance. Give me 4 matters that you will consider before acceptance of this client. We will discuss this in our revision also, but let's see how many of you remember how many points. कौन कौन से फैक्टर्स है जो आप कंसिडर करोगे बिफोर यू एक्सेप्ट अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्लाइंट? Very good. Ma'am, nature of assumption. No, please restrict your point to the prospective. Nature of assumption. Is it best estimates or is it hypothetical? अगर hypothetical है, I may not accept this particular engagement because वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा पुल्टा बना होगा. Then yes, users, who is going to use this particular information? Is it for the bank? Is it for the management? Is it for the third party? बिकॉज ये डिसाइड करेगा मेरी लाइबिलिटी क्या होने वाली है। इसे हम कहते हैं लिमिटेड और जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। याद आया? याद आया ये पॉइंट? जनरल एंड limited distribution. So ye points. So these are the points that you have to write specifically for the prospective financial information. Now, if the question has told you that this has been prepared by the finance director who is newly qualified and who is newly appointed. Guys, what do you think is a problem here? What do you think is a problem here? If he's a newly qualified and newly appointed, he does not have industry and experience. Yes, ma'am, he will lack experience and this perspective will have lot of errors. So are you actually ready for these many errors? राइट? सो ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। राइट? पीरियड, अगर आपका पीरियड बहुत ही ज्यादा लंबा है तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है, वहां पे आपका रिस्क ज्यादा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू लेसर पीरियड आपकी अनसर्टेनिटी कम होती है एंड आपका वहां पे रिस्क कम होता है। क्लियर? क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी सारे एडिशन, सारे रिमूवल, सारे इनफ्लोज, बैंक से कैसे पैसा अरेंज होगा, वो सब चीजें आपकी कैपिटल फोरकास्ट में दिखनी चाहिए। ओके, नाउ coming on to the general points. When it comes to the general points, you need to see what are the assumptions, hypothetical or best estimate. Completeness, whenever the question talk about the completeness, he is talking about the omission and the commission. ओमिशन मतलब पूरी की तरह गायब है कोई खर्चा या कोई इनकम, या फिर ओमिशन मतलब कम या ज्यादा दिखा रखी है। यू नीड टू डू द कैलकुलेशन मिस्टेक, दैट शुड बी योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट कि मैं कैलकुलेशन की गलतियां पकड़ू। हु प्रिपेयर इट, अगर एक नए बंदे ने, इनएक्सपीरियंस बंदे ने बनाया है तो वहां पे गलतियां होने के ज्यादा चांसेस है। ओके, एंड इंसेंटिव, दिस इज अ पॉइंट विच विल फेच यू प्रोफेशनल मार्क्स। अगर गाइस आपका कोई इंसेंटिव अटैच्ड है टू मैन्युपुलेट दैट फोरकास्ट, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो बहुत फुल ऑफ मैन्युपुलेशन है। व्हाट कुड बी सर्टेन इंसेंटिव्स? कैन समबडी टेल मी व्हाट कुड बी द सर्टेन इंसेंटिव टू मैन्युपुलेट द your prospective financial information? One can be, ma'am, listing, right? Ma'am, loan. Sometimes the cash flow forecast is submitted to get the loan, right? Guys, bonuses.
Do you remember sometimes you are paid bonuses on the basis of profits? तो प्रॉफिट्स के ऊपर मैम अगर बोनस मिल रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा तो आपका बोनस ज्यादा. Expansion plans, yes. So maybe in the future they are trying to get listed. So in case you need to have a good forecast, you need to have a good forecast. That is why they are trying to manipulate it. So actually study whether there is any incentive, whether is there any objective behind manipulating that particular information for the management. Am I clear with this? Guys, did it make it better or did it make it worse? This revision is actually helping you guys or is it confusing you more? Aditya and Vijay, what about you? Is it making it better or is it making it worse only? आई एम थिंकिंग कि मैं प्रोस्पेक्टिव पे आज रुक जाऊं और तुम्हें टाइम दो कि तुम 4 क्वेश्चन करके आओ, फिर हम कल फिर से मिले फॉर द फॉरेंसिक, या फिर परसों, मतलब विद इन अ वीक डे, ऐसा मैं सोच रही हूँ. चलो अभी डिसाइड करते हैं. नाउ एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, वी जस्ट डिस्कस एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन. सो गाइस, एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन क्या होती है? सबसे पहले यूजर क्या एलिमेंट्स यूज करे गए हैं, जनरल है, लिमिटेड है, nature of assumption and period. Now, here is the blunder. Guys, please pay focus here. यहाँ पे एक ब्लंडर होगा. पता है क्या ब्लंडर होगा? कि क्वेश्चन है प्रोस्पेक्टिव के बारे में और एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन आप लिख रहे हो फॉर द ऑडिट क्लाइंट, फॉर द ऑडिट क्लाइंट. अब मैं बताती हूँ बच्चे क्या लिखते हैं. मैम, इट इज अ न्यू क्लाइंट, वी विल नॉट हैव इंफॉर्मेशन. मैम, वी नीड टू गेट द प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर. Do we have to write all these matters? Do we have to write all these matters? No. These matters are for the audit. These matters are for the audit. This particular matter is for the non-audit and specifically for the prospective. अब बच्चे यहाँ पे लिखते हैं, मैम यू नीड अ कॉम्पिटेंस. गाइज, डू यू नीड एनी special competence in preparing the prospective financial information? Tell me honestly, आप लोग क्या, आज अगर मैं किसी कंपनी का आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, आप नहीं बना पाओगे? डेफिनेटली बना पाओगे, आप लोग बना सकते हो. तो ये कोई बहुत ही कॉम्पिटेंट वाला काम नहीं है जो आपका वो फॉरेंसिक वाला था. अब बच्चे नॉन ऑडिट में भी एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन को कंफ्यूज कर रहे होते हैं. The major reason of confusion is this only because you have not studied the topic. The moment you hear the prospective, you should be clear. मैम forecast, मैम future, मैम यहाँ पे पीरियड आएगा, मैम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें आएगी. Guys, am I clear with this? Am I clear with this? I don't want anyone to write general answer in the prospective thing, right? आप लोग बहुत ही बड़ा बेवकूफी करोगे अगर आप वो लिख कर आओगे. It simply states आपसे पढ़ा नहीं है, बट मैं पढ़ा रही हूँ वापस. Okay? Now, what is the level of assurance? Shall I give reasonable? Shall I give reasonable? No, ma'am. Please don't give reasonable because पहले ही यहाँ पे बहुत बड़ी एक अनसर्टेनिटी है. आप कैसे हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे दोगे जब बात ही फ्यूचर की हो रही है, जब बात ही इतनी अनसर्टेनिटी की हो रही है? हाउ कैन यू गिव रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस? अब बच्चे ना यहाँ पे रट रहे होते हैं कि मैम प्रोस्पेक्टिव विल गिव अ लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस. एक मिनट सुनो, अगर नो अश्योरेंस देनी होती तो तुम्हें बुलाया क्यों होता, राइट? रीजनेबल तुम दे नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है. तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है लिमिटेड, वो है लिमिटेड. फाइन. Now, coming on to the last, which is very important, guys, procedures. The moment you see the procedures, सबके हक्के बक्के छूट जाते हैं. हाई प्रोसीजर्स, मैम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंपल सिंपल, पिक अप द फैक्ट, वेरीफाई. नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक लोन. सो गाइज, क्या आपके पास आज बैंक स्टेटमेंट होगी? Tell me honestly, can you write obtain bank statement in order to verify the bank loan receipt? Can you write this procedure? Absolutely not. You will be getting 0. The reason being, ma'am, आपका बैंक स्टेटमेंट करेंट बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की. आपके पास है ही नहीं, बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं. वेयर इज अ बैंक स्टेटमेंट? वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. यू कैन नॉट टॉक अबाउट द बैंक स्टेटमेंट हेयर. यू कैन नॉट ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट, वो फ्यूचर में आएगा. आज कैसे वेरीफाई कर लोगे? सो
प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में याद रखना कि आप ऐसे एविडेंसेस ना लिखो जो करंट से रिलेट करते हैं. इट इज verifying future facts, future facts, future facts. Okay. Now, the moment you see the prospective, I told you certain general procedures. किसी को याद है? ये मैंने क्लास में डिस्कस करे थे. There were few general procedures. Guys, what were those general procedures? Written representation that this prospective is complete, right? What else? Sensitivity analysis. Sensitivity analysis कर सकते हो. Okay. Analytical procedures. Yes, you can cast in order to verify the accuracy. But ये procedures हम कब लिखेंगे? ये procedures हम कब लिखेंगे? जब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, पेपर में कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तब लिखेंगे. क्या अगर हमारे क्वेश्चन ने 4 प्रोसीजर पूछे तो मैं चारों के चारों ये लिख सकती हूँ? नहीं. द मैक्सिमम आई कैन राइट इज 1. रिमेनिंग 3 नीड्स टू बी रिलेटेड टू द case, related to the case. Now let's read a few kinds of, question procedures that I have written for you. Comparison of the forecast amount to the historic performance to ensure consistency. So basically, अगर आप बोल रहे हो सेल्स आपकी 20%, 20%, 20% से बढ़ रही है और हिस्टोरिकली मतलब पीवाई में सिर्फ वो 5% से बढ़ी थी. गाइज, डू यू थिंक दिस इज रीजनेबल? डू यू थिंक दिस इज रीजनेबल अजम्पशन कि आप पिछले साल तक तो 5% पे ग्रो होते हुए आ रहे हो और करंट ईयर से आप 20% ले रहे हो? डू यू थिंक इट इज मेकिंग सेंस? नो, राइट? सो हमने इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला कि मैम एक बार आप पीवाई से जरा कंपेयर कर लो कि वो चाह का रहे हैं, इज इट कंसिस्टेंट और नॉट. Forecast for the previous period may be assessed in comparison to actual result to assess how accurate management forecasts have been in the past. Basically क्या बोल रहा है कि मैम जैसे आपने आज 2025 में एक फोरकास्ट बनाया है तो आपने 2024 में भी बनाया होगा. तो पहले हम आपका ये फोरकास्ट और एक्चुअल कंपेयर करके देखते हैं कि आप कितना सही फोरकास्ट बना रहे हो. दिस विल टेल मी how accurate your assumptions are, how accurate you are able to prepare the forecast. क्या सबको पहले 2 प्रोसीजर्स समझ में आए? गाइस, दिस इज जस्ट टू गिव यू आइडिया कि आप पेपर में ऐसे प्रोसीजर्स लिख सकते हो. रट्टाफाइड मत लिखना, बट लिख सकते हो. क्या आगे बढ़ू? क्या आगे बढ़ू? देन reasonably certain incomes and costs such as your interest cost, such as your sales, such as your purchase, you inspect डॉक्यूमेंट. सो जो भी आपके लेट्स से P&L है, अब P&L में आपको कोई बहुत ही मोटा खर्चा दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंस ऐसा कुछ करके, सो यू कैन एक्चुअली सी क्या है ये. फाइनेंस कॉस्ट को वेरीफाई करो बैंक स्टेटमेंट से, राइट? अगर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है कि आपका एक नया एसेट आया है तो यू ऑब्टेन द अग्रीमेंट, यू ऑब्टेन द परचेज अग्रीमेंट. देन कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड इन अ फोरकास्ट इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपका पॉलिसी कह रहा है कि आप एसएलएम पे 5 साल की लाइफ के अकॉर्डिंग 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाओगे, बट आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ने सिर्फ 4,000 लगाए रखी है. तो गाइज, देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी, देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी. Inspection of NCA register to identify if assets approaching life not required. Calculation of key ratios जो मैं हमेशा बोलती हूँ. क्या सबको थोड़ा बेटर आइडिया मिला how to write procedures? How to write procedures? Will you be able to write better procedures now? Will you be able to write better procedures? Can I get a yes or no? Okay. Now, let's come to the type of questions that can come from the prospective financial information. So guys, जब prospective की बात आती है, these are the procedures which have been asked till now. सबसे पहले procedures आते हैं. Procedures जो भी हमने पढ़े आपको लिखने होते हैं कि what are the procedures that you will be performing, okay, to verify the information or to verify the assumption. One procedure, 1 mark. One procedure, 1 mark. One procedure, 1 mark. Then आता है what are the factors that you need to consider before acceptance of this particular client. Am I talking about the audit client? No. What are the few specific acceptance consideration? You have to keep that in mind.
एथिक्स एंड क्वालिटी, ये एक क्वेश्चन होता है जहां पे बच्चे हिल जाते हैं, लेकिन हिलने वाली कोई बात नहीं है। टेल मी, अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट भी कर रहे हो और प्रोस्पेक्टिव भी दे रहे हो, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट दैट कैन कम इनटू द पिक्चर? व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट दैट कैन कम इनटू द पिक्चर? टेल मी। यस। ओके। सबसे पहले चलो, आज से एथिकल थ्रेट्स आपको इसके बताती हूँ। सबसे पहले, मैं ही ऑडिट कर रही हूँ और मैं ही वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख रही हूँ, तो गाइज इज इट नॉट सेल्फ रिव्यू? इज इट नॉट सेल्फ रिव्यू? बिकॉज अगर ये फ्यूचर में मेरे ऑडिट में दिखी, तो क्या मैं इसको वापस चेक करूंगी? क्या मैं इसे चेक करूंगी? नो, आई विल सिंपली ओवर रिलाई, आई विल सिंपली ओवर रिलाई। अच्छा, मैं कहती हूँ ये जानी है आपकी बैंक के पास, और बैंक के साथ आपको मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करा गया है। व्हाट इज द थ्रेट दैट विल कम इनटू द पिक्चर? What is the threat that will come into the picture is an advocacy, because you may be perceived as promoting the interest, you may be perceived as taking the side of the client कि मैम आपने किया ये, तो क्या पता आपने छोड़ दी वो चीजें। अच्छा, फॉर दिस एंगेजमेंट यू विल बी ऑफर्ड अ सर्टेन फीस। गाइस, फीस के साथ कौन सा थ्रेट आता है? फी डिपेंडेंसी। मैम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप एक और सर्विस दे रहे हो, ज्यादा फीस ले रहे हो, तो वो आप 15% वाला क्राइटेरिया मीट ना कर जाना, फी डिपेंडेंसी हो जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट हो जाएगा। राइट? राइट। सो डिड यू गेट सर्टेन थ्रेट्स दैट विल कम इनटू द पिक्चर, दैट विल कम इनटू द पिक्चर? गाइस, समझ में आया? ओके। देन आता है आपका क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल इज बेसिकली व्हेन यू पिक अप द assumptions in the forecast and you challenge one by the one, जो हमने अभी प्रैक्टिस करी दो क्वेश्चंस में, where I was challenging, why did I challenge this, why did I challenge this, why it is not appropriate, what is the issue, why it is an issue. So basically in such question, 1 point fetch you 1 marks, 1 point fetch you 1 marks, but it has to be clearly explained in a proper manner. Am I clear? Am I clear? So these are the few questions that you notice. Explain the matters to be considered. Examination procedures, again matters, again procedures, and the procedures. So these are the three questions that you should practice. Now, what are the blunders that you can do here? Blunders is that this was a well answered question. Most candidate, ठीक है, fine. Weaker candidate requested the same documentation type for each element. So एक element, एक डॉक्यूमेंट को पकड़ते हैं एंड हर एलिमेंट को उससे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो नहीं करना प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, रिपीटेड कोड्स एंड इनवॉइसेस एंड मार्क्स हैव बीन restricted. Stronger candidates were able to identify possible omission जो हमने अभी डिस्कस करी, सच एज इंटरेस्ट ऑन द लोन। मैम आप भूल गए, मैम आप भूल गए, ये सारे प्रोसीजर्स जो हमने अभी, मैम इंटरेस्ट भूल गए, मैम टैक्स भूल गए, दैट इज वेयर द स्ट्रॉन्ग आंसर्स विल फेच यू मार्क्स। सो गाइज, डिड यू अंडरस्टैंड ये प्रोसीजर्स कैसे डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन प्रोसीजर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। General points we have discussed. Now, how was the revision of prospective financial information? Did you find it useful? Did you find it useful? Tell me quickly, quickly, quickly. Yes or no? ठीक है। Now, let's see the few examiner reports. अब हम इस टॉपिक को कर रहे हो तो हम पूरा ढंग से खत्म करके मैं तुम्हारी जी जान ही लगवा देती हूँ। कैन यू सी दिस एग्जामिनर रिपोर्ट ट्रिपल ए दिसंबर 2022? राइट, सो ये काम भी मैंने ही कर दिया है। अज्यूमिंग जी एक्सेप्ट्स द एंगेजमेंट एग्जामिनेशन प्रोसीजर, तो ये हमें अब कुछ नया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर फोरकास्ट हम कर चुके हैं, प्रोसीजर्स हम कर चुके हैं। अब जरा ये कमेंट पढ़ते हैं जो हमारे एग्जामिनर ने हमें लिखा हुआ है। Candidates are encouraged to produce a carefully considered list which are specific to the scenario. Guys, that is the blunder that student do. अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट थमा दी तुम्हें, जो अभी मैंने बोला, सेंसिटिविटी एनालिसिस, रिटन रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपेयर करो, पिछले साल से कंपेयर करो, उनकी परफॉर्मेंस देखो, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करो, राइट?
ये मैंने तुम्हें लिस्ट आज याद करवा दी, अब बच्चे यही वॉमिट आउट करके आते हैं। कुछ सिनेरियो नहीं पढ़ेंगे, मैम ने तो बोला था 5 प्रोसीजर लिखने हैं, मैंने तो लिख दिया। मैं ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। यू हैव टू राइट व्हाट इज स्पेसिफिक टू द केस, व्हाट इज स्पेसिफिक टू द केस, दैट इज द एग्जामिनर कॉमेंट। देन इंक्वायरी वाला हम आज नहीं करेंगे, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। नाउ कैन यू सी दिस क्वेश्चन, कैन यू सी दिस क्वेश्चन, इवेल्युएट द assumption used by the management and completeness of the cash flow forecast. Can you see this? Now 10 marks. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्या क्या अजम्पशंस है उसे इवेल्युएट करो, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है, और अगर वो गलत है क्यों वो गलत है। ओके, व्हाई पर्टिकुलर अजम्पशन शुड बी चैलेंज्ड। मैम क्यों चैलेंज करना है, क्या दिक्कत आ गई? बिकॉज देयर विल बी सर्टेन कॉन्ट्राडिक्टिंग इंफॉर्मेशन इन द केस दैट दे हैव मेंशन। जैसे हमारे केस में था डाउन टर्न, आपने कंसिडर ही नहीं किया मैम, आपने कंसिडर ही नहीं किया, राइट? तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या बोला, गाइस सी दिस इज अ एग्जामिनर रिपोर्ट। अब मैं आप लोगों को कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बताती हूँ जो उन्होंने किया। कैंडिडेट्स वर एक्सपेक्टेड टू डिस्क्राइब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब बच्चे पता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या समझते हैं? अलर्ट रहना। गाइस डू यू रिमेम्बर स्केप्टिसिज्म में 3 पार्ट्स आते हैं, क्या कोई मुझे बता सकते हैं क्या क्या होते हैं वो 3 पार्ट? एक होता है अलर्ट रहना, एक होता है क्वेश्चनिंग माइंड, और एक होता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द एविडेंस दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड, राइट? So you don't have to blindly trust the management. You have to challenge them. You need to have the questioning mind. Questioning mind मतलब आप उन्हें चैलेंज करो, नहीं करते बच्चे गाइस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब सिर्फ अलर्ट रहना नहीं होता है, ये मैंने आप लोगों को क्वालिटी में भी बताया था सेक्शन सी में, राइट? ओके, सो यू हैव टू जस्टिफाई। फाइन, देयर वर फ्यू आइटम्स ओमिटेड। आई गेस मेरे स्टूडेंट्स एटलीस्ट ये गलती तो नहीं करेंगे कि वो ओमिशंस वाले पॉइंट हाईलाइट ना करें। नाउ challenging assumption with a specific explanation. Now what students will do, जो मेरे से नहीं पढ़े वो पता क्या करेंगे? मैम sales should be challenged. Guys, can I expect the examiner to give me marks on this? Sales should be challenged. Ma'am, the increase in the sales should be challenged. Can I write this point and I expect the examiner to give me full marks? No. Weaker candidates simply state the assumption and they state without justifying or making comments why it should be challenged. So guys, सारा आंसर why में है, सारे मार्क्स why में है, राइट? जैसे हमारे एग्जाम्पल में था सेल शुड बी चैलेंज बिकॉज देयर इज एन इकोनॉमिक डाउनटर्न विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द rate of growth that management has implemented. That will fetch you marks, that will fetch you marks. Am I clear? Am I clear? Am I clear guys? Okay, क्वालिटी ये वाला मैं बाद में करवाऊंगी, ठीक है? क्या सबको अब कॉन्फिडेंस आया प्रोस्पेक्टिव में? आई होप प्रोस्पेक्टिव इज नॉट अ इशू नाउ, प्रोस्पेक्टिव इज नॉट अ इशू। गाइस एक एक टॉपिक निपटाते ऐसे दो दो करके मजा नहीं आएगा। एम आई क्लियर? कैन वी स्टॉप द क्लास?